हम अपने सिंदूर की रक्षा के लिए खुद स्त्रियों को भी अगर आगे आना पड़े तो हम जरूर आएंगे आगे। अगर पाकिस्तान को नेस्तानुबूद करना है तो बिहार ही सिर्फ काफी है उसके लिए। भारतीयों ने बता दिया है कि वो अपने सिंदूर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा राजनीति और कूटनीति नहीं जानते हैं। साफ पाकिस्तान खत्म कर देना, रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। कि सिंदूर की क्या कीमत होती है और उसका कैसे वो उसका बदला लेंगे और क्या उन्हें उसका इंतकाम मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। आधी रात को भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया गया है। सिंदूर ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश था कि आखिर भारत इसका बदला कब लेगा। जहां एक तरफ आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, वहीं उससे पहले ही आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से कर दी गई है। ऐसे में हर कोई केंद्र की सरकार को शुक्रिया कह रहा है, हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर रहा है और जय हिंद की बातें कर रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, हर कोई इस वक्त इस हमले को लेकर काफी खुश है। ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि जनता का क्या कुछ कहना है, आम जनता का इस सिंदूर ऑपरेशन के तहत क्या कुछ कहना है। आइए सबसे पहले हम आपको पटना की जनता की बात सुनाते हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वायुसेना के द्वारा? इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकता है। आज जितनी खुशी हम लोग का है वो भारत के हर नागरिक को ऐसा लग रहा है कि आज हमारा सेना जो है, एक गर्व की बात है कि आज ने उसको घुस कर मारा है। जिस दिन मुल्ला मुनीर जो उसका है, मुल्ला मुनीर जिस दिन उसको तबाह करे, उसको मार देगा, उस दिन और खुशी होगा। उस दिन महावीर जी के मंदिर में पूरा लड्डू चढ़ाएंगे। कार्रवाई हुई है। कुछ करवाए वैसे भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की है आतंकवादियों के ठिकानों पर। कैसे देख रहे हैं, क्या कहें? हमको पता नहीं है, लेकिन अच्छा बात है। हिंदुस्तान के गौरव की बात है कि ये अटैक हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। अभी मोबाइल के माध्यम से सुन रहे थे। ऐसा हो ना, हम तो लगा रहा है कि प्रधानमंत्री केवल ये कर रहे हैं, लेकिन इन बार लगा के कुछ होगा और होगा, और इस ढंग के होगा कि देश के मान सम्मान बहुत आगे बढ़ेगा और आतंकवादियों का कमर टूटेगा। देखिए, सराहनीय कदम है, सराहनीय, महासराहनीय है। सेना के द्वारा कार्रवाई किया गया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा गया है, मार किया है। हम ज्यादा राजनीति और कूटनीति नहीं जानते हैं। साफ पाकिस्तान खत्म कर देना, रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो पूरा झंझटे खत्म हो जाए पाकिस्तान के। 26 लोग तो बार बार है सब झंझट आए, इतना करने से क्या जरूरत। एक के बार में पूरा पाकिस्तान साफ, बस। और क्या बोलिए? पाकिस्तान साहब, हाँ, एक बार में पाकिस्तान साफ, हमेशा के लिए आने वाला पीढ़ी तक सब खत्म। आप क्या बोलिए? और कुछ पूछना है तो पूछिए। काम ऐसा होना चाहिए कि जानमाल की क्षति भी ना हो, हमारा कार्य भी हो जाए। क्योंकि कभी भी मान लिया अगर अटैक करते हैं, इसके साथ साथ लाभ और हानि दोनों है, तो दोनों को साथ साथ देखना है, आर्थिक स्थिति को भी देखना है। तो कुछ ऐसा हो ताकि कल बल छल सबसे उसको उस पर प्रहार किया जाए, तब उसको समझ में आएगा। ऐसे ही डायरेक्ट मान के चलिएगा कि डायरेक्ट हमला कर देते हैं तो मान उसके साइड इफेक्ट भी देखना जरूरी है ना। पहले तो भारत में आके उन आतंकियों ने हमला किया था। 26 भारतीय लोग जी, नेपाल के भी लोग शामिल थे। जी जी जी। तो पहले मान के चलिए जो भी ऐसा हुआ है तो इसको मान के चलिए हुआ है तो इसको मान के चलिए भारत सरकार जो भी है गंभीरता पूर्वक नहीं लिए होंगे। तब तो नरेंद्र मोदी या फिर भारत सरकार लगातार बैठ के कर रही है। ठीक है, अभी तो बहुत रणनीति बिल्कुल बना रही है। बनाना अलग बात है और कड़ा जवाब देना अलग, दोनों दो बात है। कड़ा जवाब तो दिया ही गया, बिल्कुल दिया गया है, देना ही चाहिए इस तरह से। और इसके साथ साथ और भी कई अस्त्र हमारे साथ है, मतलब वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, सभी ओर से प्रहार किया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से अभी मोदी जी एक्शन लिए हुए हैं, उम्मीदतः उसको सबक सिखाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में पहलगाम में बेकसूर लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से मारा, बहुत ही दुखद है। और पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान को नेस्तानुबूद करना है तो बिहार ही सिर्फ काफ़ी है उसके लिए। पूरा ही, हाँ, बिहार ही काफ़ी है उसके लिए। पूरे हिंदुस्तान को अगर
छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे में उसका मानचित्र से नाम हट जाएगा। थैंक यू। बिहार ही सीधे मतलब पाकिस्तान को खत्म कर सकता हाँ, है। बिहार ही अकेले उसको खत्म कर सकता है। इतनी पावर है बिहार के लोगों में और इतनी एकजुटताएं हैं। पाकिस्तानी सेना चीफ के द्वारा कई तरह की अब बयानें दी जा रही है, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब बदला लेंगे। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की जो सेना है वो खुद डरे हुए हैं और डर के माहौल में रहकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान के नागरिकों को ये भय न लगे कि हम उनके सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वे अनर्गल जो है कि बातें कर रहे हैं। आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी जनताएं हैं, ये तो कार्रवाई की मांग कर ही रहे हैं और मोदी जी को चाहिए कि कार्रवाई करें। तो आपने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेकर पटना की जनता ने क्या कुछ कहा। अब हम झारखंड की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झारखंड के लोगों का क्या कुछ कहना है और उनमें कितनी ज्यादा खुशी है। ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन किया गया, क्या कुछ कहते हैं, तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो देर रात में अटैक किया गया, क्या कहेंगे आप? ये होना बहुत जरूरी था। यदि नहीं होता तो मनोबल और बढ़ जाता और जिसके कारण हिंदुओं को चलना मुश्किल हो जाता। उनको एकदम ये परफेक्ट समय पर परफेक्ट कार्रवाई हुआ, यानी परफेक्ट समय पे परफेक्ट कार्रवाई हुआ है। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो पुलवामा जो है पहलगांव को लेकर के जो अटैक किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्या कहेंगे? जो भारत की जो सेनाएं हैं उनका जो कार्य किया गया है, क्या उनसे खुश है? हाँ, खुश है। उन लोग हमेशा गलत करता है इंडिया के साथ, तो होना ही चाहिए उन लोग के साथ, है ना? तो इसका श्रेय किसे देंगे? सेनाओं को देंगे? हाँ, सेनाओं को देंगे, मोदी जी को देंगे जो बढ़िया कदम उठाए इसको शांत करने के लिए। नहीं तो इन लोग तो हमेशा कांग्रेस शासन में ऐसा ही करते आया है, तो आदत तो खत्म होगा ना। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तभी तो बंद होगा ना। तो आपने सुना है कि इनका कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपसे जानते हैं, आप युवा हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो अटैक किया गया पाकिस्तान पे किया गया, क्या कहेंगे आप? युवा हैं, सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया सेनाओं के द्वारा, वो बहुत अच्छे किया। बहुत अच्छा किया। इस पे क्या कहेंगे? जो भी करे मोदी जी अच्छा ही काम करे, उसके हिस्से में एक्शन ले। एक्शन होना चाहिए। चलिए आप बताइए, क्या इस एक्शन से क्या कहेंगे आप इस एक्शन के बारे में? इस एक्शन से बहुत खुश हैं हम। सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ होना ही चाहिए सब। हाँ, बस यही कहना है और कुछ नहीं। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है भारतीय सेनाओं के द्वारा, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह से चाहते हैं कि करारा जवाब मिले पाकिस्तान को। ये करारा जवाब मिल गया? हाँ, ये अब चालू है, अभी अभियान चालू है। यानी ये तो अभी शुरुआत है। जो हम लोग साथ ऐसा हुआ है उसको जवाब तो मिलना चाहिए। जो बहनें हैं उनका सिंदूर छीन लिया गया और जाति धर्म पूछ करके जब उनको मारा गया था पहलगांव में, तो इसी को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सही है, ऑपरेशन तो सही है। कितना आदमी को मांग उजर गया, पूरा निर्दोष आदमी लोग को मारा गया जाति धर्म पूछ के। तो उन लोगों को जवाब तो मिलना चाहिए। वो लोग आतंकवाद को छुपा के रखा है पाकिस्तान के लोग, उसको तो जवाब मिलेगा। तो आपने सुना कि झारखंड के लोगों ने क्या कुछ कहा। आप देख सकते हैं कि उनमें कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है। हर कोई इस बदले को लेकर काफी खुश नजर आ रहा है। आइए अब आपको दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है इस बदले को लेकर। अंजाम को पूरा किया ऑपरेशन सिंदूर। हमारे साथ महिला है और सिंदूर की क्या वैल्यू है सीधा इनसे ही जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पूरा ऑपरेशन, हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है। पहलगाम में जो उन्होंने बोला था मोदी को बता देना, तो मोदी ने अब कर दिया है अपना पूरा काम। और उनसे मैं कहना चाहती हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम आतंकवादी क्या जानो। तो हमें बताना है उन्हें कि सिंदूर की क्या कीमत होती है और उसका कैसे वो उसका बदला लेंगे और क्या उन्हें उसका इंतकाम मिलेगा।
बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया है। जो सिंदूर नाम से एक स्ट्राइक की है आज सुबह 1:44 पे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और इसमें भारतीयों ने बता दिया है कि वो अपने सिंदूर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश के जवानों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मोदी जी ने इसमें पूरा साथ दिया है हमारा। ऑपरेशन सिंदूर जी, ऑपरेशन सिंदूर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और ये सिंदूर की जो पहचान है, सिंदूर की पहचान है एक्चुअली आम स्त्री के लेवल पे अगर देखा जाए तो सिंदूर उनका पति है और देश भी वही है हमारे लिए, तो उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। तो अगर इस सिंदूर कार्यक्रम में आगे भी बढ़त के लिए हम अपने सिंदूर की रक्षा के लिए खुद स्त्रियों को भी अगर आगे आना पड़े तो हम जरूर आएंगे आगे। और क्योंकि नारी शक्ति तो सभी जानते हैं कि कितनी बलवान है, बलवत है, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। तो इस सिंदूर की जो स्ट्राइक है इसको पूरा करने के लिए हम पूरी हेल्प करेंगे, पूरे देश के नागरिकों की, सैनिकों की, सबकी हेल्प करेंगे। सैनिक जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी कार्रवाई की जा रही है, बात लड़ाई झगड़े की नहीं है, बात देश की गरिमा, समाज की गरिमा और नारी की गरिमा है, एक मानवता की गरिमा को बनाए रखने की है। इस क्रूएलिटी की हद तक जाने का जो उन्होंने कार्यक्रम पहलगाम में किया कि वो बहुत ज्यादा क्रूअल हुए, दैट इज नॉट राइट। तो एक ह्यूमैनिटी को बनाए रखने के लिए, नारी की गरिमा को, देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाए वो प्रशंसनीय ही है। आप युवा हैं और ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है। 9 ठिकानों पर सेना ने कार्रवाई किया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 12 दिनों से जो तैयारी कर रहे थे और 244 जगह एक तरह से एक रिहर्सल करने थे कि अगर आतंकी हमला होता है तो हम कैसे बचें, लेकिन देर रात सेना ने अपना काम पूरा किया, ऑपरेशन सिंदूर। आप कैसे देखते हैं, युवा है? जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी कभी नहीं भूलते कि किसने हमारे साथ क्या किया है। तो टेररिस्ट को भी ये याद रखना चाहिए, काम करने से पहले जो भी वो अटैक कर रहे हैं, कि बदला पूरा लिया जाएगा। तो आपने सुना कि दिल्ली की जनता क्या कुछ कही है। कहा है कि हम लोग इसका काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला पूरा हो ही गया। अब आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ कह रही है। इसका आज करारा जवाब मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय सेना वाकई में जो दुनिया में जानी जाती है, इसका कोई जो है दूसरा विकल्प नहीं है। आज उसका जो है लोगों ने, पूरे विश्व ने देखा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है, आज भी जो हमला हुआ है पाकिस्तान के 9 जगहों पे, तो भारत की सेना ने यह टारगेट किया है कि कोई निर्देश लोगों का जो है जान न जाए। जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं वही ध्वस्त किया जाए, आम नागरिकों का, पाकिस्तानियों का भी जो है वो नुकसान न हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह पूरे विश्व को बतलाना चाहा है भारत ने कि भारत वाकई एक शांति प्रिय देश है और हमेशा जो है एक मानवता का रूप देता है। और इसी के साथ जो है मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से सेना के सभी नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है भारतीय सेना ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्योंकि भारतीय सेना ने जिस प्रकार के पराक्रम को दिखाया है और जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के मारा है, इससे ये साफ जाहिर है कि अगर पाकिस्तान अब और आगे भी अगर ऐसी कोई हरकत करेगा, ऐसी किसी गलतफहमी में है तो वो भूल जाए, क्योंकि भारतीय सेना है घुस के मारेगी। अभी मारा है, फिर मारेंगे। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि ये तो होना ही था और हमें उम्मीद थी कि भारत सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। जहां आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सिंदूर ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई आधी रात को की गई है। सिंदूर ऑपरेशन इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे तो देश की कई सारी महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ गया और उसी सिंदूर उजड़ने का बदला लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। बता दें कि बदला 15 दिनों के बाद पूरा हुआ है। पहलगाम में हमले के ठीक 15 दिन के बाद भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।